आपको पता भारत के पास कितना सोना हुआ करता था? आज की डेट में तो फिर भी थोड़ा लूट लिया गया, लेकिन ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे भारत का, तो भारत देश में सोने के जो सिक्के होते थे ना, वो बोरियों में भर भर के लोग घर में रखते थे। इतना स्वर्ण हुआ करता था, इतना समृद्ध देश था भारतवर्ष। आज भी है, पर आज थोड़ा कुछ ऐसी विडंबना हो गई जिससे भारतीयों ने अपनी मूलता को पीछे छोड़ दिया। भारतीयों को लगा कि जितना हम अंग्रेजी बनेंगे उतना हम ज़्यादा महान कहलाए जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि सारा विश्व भारत के आगे कभी नतमस्तक हुआ करता था। भारत क्या है? सोने की और विश्व का विश्व गुरु कहा जाने वाला भारतवर्ष है। हाँ, उस भारतवर्ष की जो परंपराएं हैं, उस भारतवर्ष की संस्कृति है। चलो, मैं तो यहाँ थोड़े दिन के लिए आती हूँ, आप तो यहाँ रहते हो, आप बताइए। मैं सिर्फ संस्कारों की बात कर रही हूँ, सिर्फ संस्कृति और संस्कारों की। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा? हाँ, मैं फिर एक बार कह दूं, इस देश में अच्छाई नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी अच्छाई है और आप उससे परिचित भी होंगे। कितनी अच्छाई है, कहाँ कहाँ अच्छी चीजें हैं, उन सब से आप परिचित होंगे। लेकिन सारी कुछ होने के बाद भी संस्कार अगर किसी को सीखने हो, संस्कृति अगर किसी को सीखनी हो, तो भारत भूमि से अच्छे संस्कार और संस्कृति विश्व में कहीं नहीं। और इस बात के लिए हम भारतीय बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। कहीं दुनिया में जाते हैं गर्व का अनुभव करते हैं। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत चालाकियां भी रहती हैं हमारे अंदर, पर वो अगर थोड़ी थोड़ी हट जाए तो भारतीय से अच्छा संस्कारिक देश कोई नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार रूपी एक राक्षस दैत्य जो भारतवर्ष में घूम रहा है, वो थोड़ा सा हट जाए। भ्रष्टाचार ने जो हमारे देश को खोखला कर दिया, यहां तहां पैसा दो और बस काम हो गया। विदेश में कोई पुलिस पकड़ लेती है ना, तो लोग लाइसेंस दिखाते हैं, और वहां कोई पुलिस पकड़ लेना तो कहेंगे लो नेताजी से बात करो, हमारे फलाने नेताजी से संपर्क है। कुछ छोटी छोटी कमियां हैं। मैं खैर यहाँ उन सब कमियों को गिनाने के लिए नहीं बैठी, लेकिन वो हम सब दूर करेंगे ना तो भारत देश से अच्छा देश कोई नहीं। और देश, किसी ने कहा और देश भी भगवान के अंग है। जितना भी विश्व है भगवान का अंग है, लेकिन भारत भगवान की धड़कन है, और जब तक धड़कन चलती है तब तक शरीर चलता है। जब तक भारतीयों में धर्म जिंदा है तब तक पूरे विश्व में धर्म जिंदा रहेगा। इसलिए भारतीयों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने धर्म को बना करके रखें, अपने बच्चों में धर्म को बना करके रखें। कहीं ऐसा ना हो आप फिर भी धर्म से जुड़े रहे, पर आपके आगे आने वाले बच्चे कहीं भूल ही जाए कि सनातन धर्म क्या था। मैं बार बार कहूँ, कमाइए, पैसा कमाइए, जॉब करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इतना भी मत करिएगा कि कहीं आपके बालकों के लिए, बच्चों के लिए आपके पास उनको अपने संस्कार देने की फुर्सत ना हो। किसी ने कहा कि पैसों की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। पैसों की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए, और जब तक पैसे आए तब तक हमारे जमाने निकल गए। जब तक पैसे आए तब तक हमारे जमाने निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत नहीं निकाली, और जब फुर्सत मिली तब तक बच्चे कमाने निकल गए। जब तक थोड़ा समय आया तब तक उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई। कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन
थोड़ा समय अगर आप सब थोड़ा निर्णय कर लें, छोटे छोटे घर में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा आप सैटरडे संडे अपने घर में ही बैठ के, मैं नहीं कहती कहीं बाहर उनको ये करिए, लेकिन आप भी अगर आपस में बैठ के कहें कि चलो आज थोड़ी देर हम संकीर्तन करें, सब बच्चे बैठ के हम संकीर्तन करें, छोटेपन से, बचपन से। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ का बाहर का व्यवहार ऐसा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, थोड़ा माहौल बदल जाता है, पर आप कोशिश में कमी मत रखिए। आप बचपन से ही उनको भगवत भक्ति का माहौल घर में दे दीजिए। घर में ऐसा माहौल हो कि घर में कुछ समय बैठ के भागवत का पाठ हो, आप बैठे। अब मुझे कहते हुए ये दुख होता है, पर क्या करें, आप हम सब ऐसे कितने सारे हिंदू होंगे जिन्होंने आज तक कभी भागवत गीता खोल के ही नहीं देखी होगी, गीता होती कैसी है। आप अपने बच्चों को फिर क्या संस्कार देंगे? पहले स्वतः ही उस सार को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। भगवत गीता हुई, भागवत हुई, उसको स्वयं समझना पड़ेगा, फिर आप अपने बच्चों को आगे उसको प्रदान कर सकते हैं। खैर, मेरा ये विषय नहीं है, आपके बच्चे हैं, आप अच्छा जानते हैं उनके भविष्य के बारे में क्या करना है, पर बस इतनी प्रार्थना है कि सबसे ज़्यादा धन आए ना आए, लेकिन उनके जीवन में संस्कार बने रहे, ऐसा आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, बाकी उनके कर्म और भगवान की इच्छा।